सत्य के साथ। हर खाकी में एक इंसान छुपा होता है। IAS IPS जो भी हैं, हम सभी लोग इसी धरती से पैदा हुए हैं। आप पर्यटक बन करके हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप अराजक बन के आएंगे और अगर आप हुड़दंग मचाने के लिए आएंगे तो आपको कोई स्वागत नहीं। अगर कोई थानेदार, चौकी इंचार्ज या SOG के लोग अगर उस ड्रग्स को रिमूव कराने में, ख़त्म कराने में कामयाब नहीं होते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहाड़ों पे पहले माना जाता था कि पहाड़ों पे क्राइम नहीं था। आज साइबर फ्रॉड लगभग हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जल्द से वो पुस्तक मेरे पास आए और मैं उस पुस्तक को पढ़ूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी इस वक्त अल्मोड़ा में हूँ। जिस तरह से बीते दिनों हमने आपको उत्तराखंड पुलिस के अलग अलग रूप रंग दिखाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चलाकर सत्यापन का काम आगे बढ़ा रहे हैं, ड्रग्स पर काम हो रहा है, मित्र पुलिस है, लिहाजा पर्यटकों को भी एक बेहतरीन आवभगत का भी बात कही जा रही है। पुलिस मुख्यालय में जो बातें कही जाती है या फिर देहरादून में जो बातें कही जाती है वो पहाड़ में कितनी चरितार्थ होती है। जब हम अल्मोड़ा पहुंचे तो यहाँ पर हमने मुलाकात की है SSP PK राय जी से और इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो टूरिस्ट सीजन है इसमें किस तरह से मित्र पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है। न्यूज़ वायरस में आपका स्वागत है। जिस तरह से देहरादून में बैठकर पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी होता है, पहाड़ में वो कितना पहुँचता है, प्रभावी होता है, खासकर अगर बात करें टूरिस्ट सीजन की। देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे DGP साहब, इन तीनों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं पुलिस के लिए, वो हैं जो प्रायोरिटीज़ हैं जिला पुलिस के लिए, वो है साइबर क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रग्स और चौथा वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पे अभी जल्दी ही मैंने अल्मोड़ा पे अभी मैंने कार्यभार ग्रहण किया हुआ है और उसी जो निर्देश हैं पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसी क्रम में ये हमारे द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। सबसे पहले मैं जब बताता हूँ मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में, तो ये हमारे जो ट्रैफिक की टीमें हैं हमारी वो लगी हुई हैं और कुछ अभी वाहन हमें उपलब्ध कराए गए हैं, 112 के वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे हमें काफ़ी सहायता मिल रही है। और हमारी जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ मिल करके नए पार्किंग के एवेन्यू तलाश किए जा रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का काफ़ी जोर है इस पर। दूसरी चीज़, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम आज के डेट में मुझे लगता है कि पहाड़ों पे पहले माना जाता था कि पहाड़ों पे क्राइम नहीं था। देखिए, आज साइबर फ्रॉड लगभग हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो रेगुलर पुलिस के एरिया में रहता हो या राजस्व पुलिस के एरिया में रहता हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करता है और ATM कार्ड का प्रयोग करता है। इसकी वजह से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 1930 एक जो डायल नंबर है उसका हम बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम लोग उसका प्रयोग करें। साथ ही जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर को फ्रॉड को के संबंध में अगर आपके पास सूचना लेकर आता है, तत्काल एक्शन लिया जाए, 1930 में रजिस्टर किया जाए। और जो हमारी SOG थी उसको हम लोगों ने भी इसका पुनर्गठन किया हुआ है, तो उसमें SOG को भी ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी को अन्य जनपदों में या अन्य राज्यों में या STF के द्वारा जो भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है उसका ये लोग भी अध्ययन करें और उसका लगातार प्रयोग करें। जिस तरह से सरकार का भी मंशा है कि आतिथ्य भाव होना चाहिए, अतिथि देवो भव, पर्यटन मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या DGP साहब खुद कहते रहते हैं, आप किस तरह से अपने जो अधिकारी हैं नीचे के उनको किस तरह से प्रेरित करते हैं कि जो मित्र पुलिस की भूमिका है, जब टूरिस्ट यहाँ आए और वापस वो अन्य राज्यों में वापस जाए तो एक बेहतरीन भूमिका जो पुलिस की है उसकी छवि लेके जाए, तो आपका जो एक गाइडेंस है वो आपके नीचे के अधिकारियों को आप किस तरह से देते हैं? देखिए साहब, आप तीर्थयात्री बन के आएँ, आपका स्वागत है। आप पर्यटक बन करके हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप अराजक बन के आएंगे और अगर आप हुड़दंग मचाने के लिए आएंगे तो आपको कोई स्वागत नहीं। फिर पुलिस प्रशासन कानून अपना काम करेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ इवनिंग स्टॉर्म एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हमारे जो DIG साहब इनका इनिशिएटिव है। लेकिन इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए, कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ते हुए, मैंने खुद यहाँ पे जो भी जहाँ सड़कों पे या जो उन सड़कों पे मैं गया जहाँ पे कि पहले ये इसलिए बदनाम थी, तो जी पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि लोग शराब पिलाने की बात करते थे या फिर खुलेआम वहाँ पे ड्रग्स लेने की बात करते थे, वहाँ पे हमारी माताएं बहनें सीधे से गुजर नहीं सकती थी, ऐसी बातें होती थी। वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ, कभी
अपनी सरकारी गाड़ी में, कभी प्राइवेट गाड़ी में जाके देखता हूँ कि पुलिस की सक्रियता क्या है। नहीं, छापेमारी करते हैं। जी सर, उसको जो समझ रहे हैं। तो लेकिन हमारी पुलिस यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है और पूरे जनपद में ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि शाम के टाइम या अन्य ऐसे समय में, जिस समय में लोगों के हुड़दंग करने की ज़्यादा चांसेज रहते हैं, तो प्रतिदिन हमारे करीब सैकड़ों चालान होते हैं, जिसमें कि एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। और जो हमारे स्थानीय जो लोकल जो लोग हैं, क्योंकि अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है, तो अल्मोड़ा में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, मतलब यहाँ पे एक विचारधारा उत्पन्न होती है। तो साहित्यिक नगरी है। साहित्यिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया है इस हमारे इस अभियान को। और ये जो इवनिंग स्टॉर्म वाला अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। एक सवाल करेंगे, थोड़ा हटके है। उत्तराखंड पुलिस मित्र तो है, वो साहित्यिक भी है। हमारे मौजूदा डीजीपी साहब वो भी साहित्यकार हैं। पूर्व के डीजीपी साहब रतुड़ी जी, अभी उनकी किताब आई भंवर। आप भी कहीं ना कहीं साहित्य में कुछ ना कुछ तो रुचि लेते हैं, ये हमें जानकारी है। ये जो पुलिस वालों की अलग से विधा होती है या अधिकारियों की जो विधा है वो आप तक पहुंचती है, तो ये कितना एक काम में एक सॉफ्टनेस लाती है, कैरेक्टर में एक सुकून सा लाती है। कितना अच्छा लगता है जब अधिकारी इस तरह से चीज़ें करते हैं अलग हटके। मतलब उत्तराखंड पुलिस इस मामले में बहुत धनी है कि यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो गणपत सर थे या फिर अनिल रतूड़ी सर थे और या हमारे जो अशोक कुमार सर हैं, ये सभी लोग पूरे भारत में भी इस बात की चर्चा होती है, अन्य राज्य के लोग भी चर्चा करते हैं कि ये अधिकारीगण साहित्य में या फिर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अच्छा अधिकारी होने से पहले अच्छा व्यक्ति अगर हो जाए तो कई चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। हम सभी लोग बाहर से नहीं लाए गए हैं, IAS IPS जो भी हैं, हम सभी लोग इसी धरती से पैदा हो गए। हमने देखा है यहाँ धरती में कि हम अपने समाज में हमने देखा है कि समाज की समस्याएं क्या हैं, दिक्कतें हैं क्या। तो हर खाकी में एक इंसान छुपा होता है और जो साहित्यिक व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो केवल भौतिक पक्ष को न देखते हुए मनुष्य के उसके आध्यात्मिक पक्ष को, उसके आत्मिक पक्ष को, उसकी साइकोलॉजी को भी वो पढ़ने में विशेष रुचि रखता है। तो जो हमारे पूर्व DGP साहब थे अनिल रतूड़ी सर, जब मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग शुरू किया था नैनीताल में, तो उन्होंने पहले दिन ही बताया कि सत्य क्या है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रोफेशनली ही अगर सफल रहें तो सफलता नहीं मानी जाती, केवल प्रोफेशनल सफल रहें। हमें अपने पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और प्रोफेशनल तीनों स्तरों पे सफल होना है, तब आप सफल होंगे। और उनके लिए उन्होंने फिर मुझे एक रिकमेंड किया था एक मूवी देखने के लिए, अर्धसत्य। जी। अर्धसत्य को फिर मैंने देखा था और सर के साथ बैठने पे लगता था कि अगर हिस्ट्री की बात हो तो हिस्ट्री में कितनी गहराई थी उनके पास अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की गहराई है। अगर वो यकीन माने, वो कभी पूर्वांचल के बारे में बात करते थे, बनारस के बारे में, आजमगढ़ के बारे में। तो आपसे बेहतर कौन जानता था? हाँ, तो मैं जानता था, लेकिन जब उनसे सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं उनसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। आखिर में जो देश के लोग सुन रहे हैं आपको, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे धार्मिक पर्यटक हो, या जो अल्मोड़ा के लोग हैं, साइबर पुलिसिंग और ड्रग्स को लेकर उन्हें क्या संदेश देंगे? सीधे हमारी जनता को आप बताइए कि उनका स्वागत तो है, वो आए तीर्थयात्री बन के या पर्यटक बन के, लेकिन हुड़दंग ना मचाएं। क्या अपील करेंगे हमारी जनता से? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें हैं। मूल अधिकार में हमें स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जब तक कि वो अराजकता का तत्व न ले ले। अगर अराजकता की बात आएगी, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जबकि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित तो न हो। अगर आपके किसी भी कार्य से दूसरे की स्वतंत्रता या मूल अधिकारों का प्रयोग करने पे बाधा उत्पन्न होती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर अपराध की श्रेणी में अगर आता है तो हम सभी लोग संविधान से जुड़े हुए, हमारी सारी जो ताकतें हैं, जो हमारे पास जो कानून है, वो अंततः संविधान की ताकत है। और इस प्रदेश में हर जगह रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है जी। तो आप आएँ, स्वागत है, आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें। आप अगर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं तो जो हमारी हसीन वादी हैं उनको देखें, फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें, अच्छे भोजन करें, अच्छी जगह, अपने एक अच्छा माहौल हमने दे रखा है उसको लें। लेकिन आप प्रदूषण ना फैलाएं। प्रदूषण मीन्स कि आप चलती गाड़ी से आप प्लास्टिक की बोतल ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। अगर कुछ करना भी है तो आप उसको डस्टबिन में डालें। उसको चलती भी अगर आपको मद्यपान करना है तो जहाँ जहाँ परमिटेड है वहाँ कीजिए,
लेकिन मद्यपान पी के गाड़ी नहीं चलाएं। गाड़ी चलाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप आ रहे हैं खुलेआम हुक्का लेकर कोई आ रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, वो बिल्कुल परमिटेड नहीं है, कानून बिल्कुल परमिट नहीं देता, हम उसको परमिट नहीं करेंगे। तीर्थस्थल पे आप आ रहे हैं तो तीर्थस्थल की, हर धर्मस्थल की अपनी एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं की सीमा में आप रहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर उस मर्यादा को तोड़ेंगे तो हमारे यहाँ डीजीपी महोदय द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाएगी। यानी आपने कहा है योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिन। इन 12वीं की किताब में मैंने भी पढ़ा है और आप भी यूपी बोर्ड से ही रहे होंगे, उसमें यही चैप्टर पूरा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां हमारी स्वतंत्रता शुरू होती है। ये हमारे साथ थे एसएसपी प्रदीप राय जी, अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैसेज पूरे उत्तराखंड पुलिस का दे रहे हैं कि अगर आप पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, तो आपका स्वागत है, मित्र पुलिस है, लिहाजा आपकी हर कदम पर मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने हुड़दंग किया तो पुलिस का जो रूप आप अलग अलग राज्यों में देखते हैं, मित्र पुलिस भी आपको वही रूप में नजर आएगी। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि अल्मोड़ा ही नहीं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो याद रखिए कि ये देवभूमि है, देवभूमि की मर्यादा को बनाए रखिए और इस कुदरत के नज़ारे को देखिए, आनंद लीजिए। नमस्कार। सत्य के साथ।